तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ फोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या है देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए दोस्तों, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको चेंज करती है या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है ये दो टाइप के स्टेट होते हैं। पहला होता है दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एक बॉल है सपोज जो कि रेस्ट में, इसको बोलते हैं दोस्तों हम देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। और दूसरा स्टेट होता है दोस्तों स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मान लेते हैं यही बॉल है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 80 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये जो है ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है। ये ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसी स्पीड, ठीक है। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब दोस्तों ये जो दो स्टेट्स है, इन दो स्टेट्स को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, अगर आप यहाँ पे देखिए इसको पुश करोगे तो क्या होगा, ये मोशन में चले जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो है स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पर, फोर्स इज अ क्वांटिटी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट 80 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ओके। अगर ये ज़मीन पर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे देखिए अगर ये ज़मीन पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ओके, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुक गया, किस वजह से रुक गया, क्योंकि इस ज़मीन ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस फोर्स के वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक गया है दोस्तों। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट 80 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता रहता, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन का, उसको चेंज करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे ज़मीन है, इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक गया है क्योंकि इस ज़मीन ने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है। इस फोर्स के वजह से इसका जो यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट था वो चेंज हो गया है और ये रेस्ट में आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट दोस्तों मान लेते हैं स्पेस में मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ से बहुत दूर स्पेस में मूव कर रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ पे कोई उसको अपोज नहीं करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट 80 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से हमेशा के लिए ट्रैवल करता रहेगा, ठीक है। जब तक उसके रास्ते में कुछ नहीं आ जाता तब तक ये ऑब्जेक्ट 80 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका स्टेट जो है वो चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ज़मीन नहीं है या फिर एयर नहीं है यहाँ पर। इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में ट्रैवल करता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई दोस्तों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों फोर्स के यूनिट के बारे में। यूनिट का मतलब क्या है कि वो चीज़ हम किस में मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देखिए लेंथ जो है, लेंथ हम एसआई सिस्टम में मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। और सीजीएस सिस्टम जो है दोस्तों, सीजीएस सिस्टम में हम जो है सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं लेंथ, और सेंटीमीटर का सिंबल है दोस्तों यहाँ पे देखिए सीएम, ठीक है। अब ये एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, और ये सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सिस्टम जो है ये क्या होते हैं इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान में रखिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यूनिट को मेज़र करने के अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे कि दोस्तों लेंथ जो है एसआई सिस्टम में मीटर में मेज़र करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही दोस्तों देखिए मास जो है हम एसआई सिस्टम में किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और किलोग्राम का सिंबल है दोस्तों देखिए यहाँ पे केजी, ओके। और सीजीएस सिस्टम में दोस्तों मास जो है हम ग्राम में मेज़र करते हैं, और ग्राम का जो सिंबल है वो जी है। आप जीएम भी बोल सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में जीएम लिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों टाइम जो है, टाइम को मेज़र करने का एसआई यूनिट भी सेकेंड है, सिंबल एस, और सीजीएस यूनिट भी सेकेंड है, उसका सिंबल है एस, ठीक है। वैसे दोस्तों ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को मेज़र करने का एसआई यूनिट है दोस्तों यहाँ पे न्यूटन, और उसका सिंबल है यहाँ पे कैपिटल एन। वैसे ही दोस्तों ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मेज़र करने का सीजीएस यूनिट है डाइन,
सिंबल उसका यही है, डाइन। ठीक है, मतलब अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे 10 न्यूटन, ऐसे नहीं लिखना है 10 न्यूटन, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको 100 डाइन ये फोर्स दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे 100 डाइन। लेंथ आपको दिखानी है दोस्तों 20 मीटर, तो आपको ऐसे दिखाना होगा 20 मीटर लेंथ। ठीक है, उसका सिंबल यूज़ करते हैं हम। अब दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 22 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर ए, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ऐसे आपको पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है देखिए, डाइन, न्यूटन और जूल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ पर न्यूटन। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है, इसका अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।